नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आने वाले 26 जनवरी 2026 को भीष्म अष्टमी है। जी हाँ, यदि आप पूरे वर्ष भर के पाप समूह को भस्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो यह 10 मिनट में आप लोग इस दिन कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपके कुल खानदान में उत्तम संतान का जन्म चाहते हैं तो इस स्थिति का आप लोग सदुपयोग करना, और यदि किसी के घर में पितृदोष हो तो आप लोग इस स्थिति का सदुपयोग जरूर करना। अर्थात मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा आप लोग कर लेना, तो इससे भी आप लोगों को राहत मिल जाएगी। तो इस दिन क्या करना है, शास्त्र कहते हैं कि शुक्लाष्टम्याम तो महागस्य ज्ञात भीष्माय यो जलम संवत्सर कृतम पापम लक्षणा देव नश्यति। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म पितामह के लिए तर्पण करता है, जल देता है, उसके वर्ष वर्ष के समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो जल कैसे दिया जाता है, इसके अंदर क्या डालना चाहिए, यह भी शास्त्र बता रहे हैं। माघे मासी सीता अष्टम्याम सतिलम भीष्म तर्पणम, यानी तिलयुक्त जल भीष्म पितामह के तर्पण में उपयोग करना चाहिए। काले तिलों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है कि महाराज ये कौन कौन कर सकता है, क्या इसको सभी लोग कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल इसको सभी लोग कर सकते हैं। बालक, वृद्ध, नर नारी, कुमारी कन्याएं, विवाहिता महिलाएं, सभी लोग इसको कर सकते हैं। घर में यदि आपके 5-7 सदस्य हों, मैं कहता हूँ कि जितने भी सदस्य हों घर में, सबसे आप लोग यह प्रयोग करवाना। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपने घर में कहना कि सभी लोग ये प्रयोग करें, बिल्कुल आसान है। मैं वीडियो के आखिरी में यह प्रयोग करके भी आपको बताऊंगा, ढंग से आप लोग कर लेना। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि अभी तो बच्चे हैं, बच्चों से तो ये सब नहीं करवाना चाहिए। हमें देखिए, संस्कार देने की आवश्यकता ना बच्चों में ही है। बच्चों में यदि आप अभी से संस्कार देंगे तो आगे चलकर वह खुद ही धर्म के मार्ग पर धीरे धीरे प्रशस्त होते जाएंगे। ठीक है, नहीं तो वो फेमिनिस्ट, ओजी फेमिनिस्ट, और क्या कहते हैं उसको, आप लोग समझदार हैं, झूठे लुम्बिनी के अंदर कार्यक्रम करने वाले बन जाएंगे। आपकी चॉइस है। कई लोग यह भी प्रश्न करते हैं कि हमारे पिताजी जीवित हैं तो क्या हम लोग तर्पण आदि कर सकते हैं, श्राद्ध आदि कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जीवत पितिक, इस श्लोक से यह तर्पण उन लोगों को भी करना चाहिए उनके पिताजी जीवित हैं। पद्म पुराण में आता है कि एजत जीव पितृ कस्यापि भवति, अर्थात जिनके पिताजी जीवित हैं वे लोग भी यम का तर्पण कर सकते हैं और भीष्म जी का भी तर्पण कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग शंका नहीं करना। ठीक है, तो यह तर्पण आपको कितने बजे करना है? देखिए, तर्पण ना सुबह स्नान आदि करके तुरंत आप लोग कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद आपको करना है। ठीक है, और यदि आप लोग सुबह में नहीं कर सकते हैं तो कुतुब काल में, कुतुब काल लगभग सुबह 11:40 से शुरू होता है और लगभग 12:20 के बीच ही रहता है, जिसको अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस समय भी कर सकते हैं, शाम को अथवा तो सूर्यास्त के बाद भी श्राद्ध कर्म, तर्पण कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, शास्त्र आगे कहते हैं कि ब्रह्मणाध्यास ये वर्णा दद्यर्भीष्म नौजलम संवत्सर कृतम तेषा पुण्यम नशति सततम। इसका अर्थ होता है कि जो ब्राह्मण अथवा तो किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो जो भीष्म जी को जल नहीं देता, यानी उनका तर्पण नहीं करता, उनको जल प्रदान नहीं करता, उसका वर्ष भर का पुण्य नष्ट हो जाता है। तो महाराज इस दिन आप बिना भूल तर्पण कर लेना। बिल्कुल छोटी सी विधि है, केवल 5 मिनट ही आपको लगेगा। मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताता हूँ। अब देखिए आपको करना क्या है, तर्पण आपको अलग देना है और अर्घ्य आपको अलग देना है। दोनों ही बातों का वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। तो इसकी विधि क्या है, सबसे पहला आपको ना दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, आपका जनेऊ, आपके यदि जनेऊ पहना होगा तो देखिए साधारण तौर पर जनेऊ बाएं कंधे पर होता है, लेकिन यह जो आप तर्पण करेंगे भीष्म जी का, तो आपका जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। यदि आपने जनेऊ नहीं पहना है तो एक अंगूठा ले लेना, एक तौली ले लेना, उसको दाहिने कंधे पर जरूर रख लेना। और दूसरी बात, यदि माताएं बहनें कर रही हैं तो यहाँ पर इस कंधे पर दुपट्टा रख लें, यहाँ नहीं रखेंगी तो भी चलेगा, माताओं बहनों के लिए छूट है। तो सब अब सव्य करके आपको बैठना है। यह तर्पण करने के लिए भीष्म पितामह के लिए अर्घ्य देने से पहले आपको ना संकल्प लेना है, हाथ में जल लेकर आप अपना नाम बोल देना, अपने गोत्र का नाम बोल देना। यदि आपको पता हो तो भीष्म पितामह की तृप्ति और अपने समस्त पापों के नाश के लिए यह अर्घ्य प्रदान कर रहा हूँ, ऐसे संकल्प करके आप बगल में ज़मीन पर यह जल गिरा देना। तो आइए हम लोग अगला वीडियो में देखते हैं कि आपको तर्पण कैसे करना है और कैसे देना है भीष्म पितामह को। देखिए भी मैंने फ़िलहाल मुझे जो सामान मिल गया उसे वहीं लेकर रख दिया है। हमारा उद्देश्य है कि इसे शाम को
समझ में आ जाए कि हमको तर्पण कैसे करना है। इस पात्र के अंदर ना आपको काला तिल मिलाना है, तुलसी पत्र मिला देना है, बाकी सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प जो भी आपको मिल जाए पूजा पाठ का सामान वो मिला देना, अंदर आप लोग मिला लेना, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास यह सब कोई भी चीज़ें नहीं हैं। मुझे मैं जैसे सामान मिला मैंने डाल दिया। एक पात्र ले लेना तांबे का या पीतल का, इसके अंदर जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आप लोग रख लेना। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ऐसे ही पात्र लेना, लेकिन हाँ स्टील का पात्र, लोहे का नहीं लेना, लोहे का पात्र नहीं होना चाहिए, एल्यूमिनियम का नहीं होना चाहिए। सबसे उत्तम पात्र पितरों के लिए ना तांबे का पात्र माना जाता है। यहाँ पर देखिए मेरे पास पीतल है, आप तांबे का उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर आप चांदी का लोटा, सोने का लोटा भी ले सकते हैं। और मैंने आपको जानकारी के तौर पर बता दिया, लेकिन तर्पण ना हमेशा विषम जी के लिए ना 3 बार देना चाहिए और अर्घ 1 बार देना चाहिए। अब देखिए तर्पण आपको कैसे करना है। तर्पण के लिए आप 1 लोटा जल इसमें निकाल लेना और उसके बाद तर्पण का मंत्र आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर, यह 1 बार पढ़ना, फिर आप तर्पण करना, फिर 2 बार करना, दूसरी बार करना, फिर तीसरी बार करना, पढ़ के करना, फिर से आप 3 बार करना, यानी 3 बार हो गया। तर्पण वाला मंत्र स्क्रीन पर आपको दिख गया होगा, यहाँ से आपको पढ़कर सुनाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइटल खोल लेना अपना, यूट्यूब के चैनल में सब सेटिंग में टाइटल होता है। मंत्र है व्यापक पद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय इदामत जलम भीषाय वर्मण। फिर या तो सुधा देवी वाला मंत्र पढ़ते हुए या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय पढ़ते हुए आप ये जल इस प्रकार से गिराते जाना। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो और यह जल भी दक्षिण दिशा की ओर ही करके आपको गिराना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा तो ओम ह्रीम श्रीम स्वधा देवे स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीम श्रीम स्वधा देवे स्वाहा, ऐसा करते करते आप गिरा देना। फिर दूसरी बार आप जल लेना, फिर से वही तर्पण वाला मंत्र पढ़ना। व्यागपत गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददामित जलम भीष्माय वर्मण। फिर से आप ओम ह्रीम श्रीम सुधा देवे स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम सुधा देवे स्वाहा करते हुए जल छोड़ देना, अथवा तो भगवान के नाम मंत्रों से जाप कर लेना। फिर तीसरी बार आप लोग पढ़ लेना, भीष्म जी को तर्पण देना। मंत्र वयाग पद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददामेत जलम भीषणाय वर्मणि, ओम ह्रीम श्रीम कम सुधा देवे स्वाहा। ठीक, ये जलना कैसे गिर रहा है आपको देख लेना। पहली उंगली और अंगूठे के बीच से जल गिराना है, जो पितृतीर्थ होता है वहाँ से गिराना है। मैं इस जगह को ना पितृतीर्थ कहा जाता है, यहीं से जल देने से पितरों की तृप्ति कही जाती है, ठीक है। तो ये हमने ना जल दे दिया, ये तर्पण के लिए जल दिया है। अब हम लोग अर्घ के लिए जल देंगे। अर्घ के लिए भी शास्त्रों में हमारा मंत्र दिया गया है, देखिए जल यहीं का यहीं रहेगा, बस अर्घ का मंत्र अलग हो जाएगा। बाकी अर्घ आपको ऐसे देना है जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम लोग मंत्र पढ़ लेते हैं। मंत्र है वसुनाम अवताराय शांतनुरात्मजाय च अध्यम ददाम भीषाय अबाल ब्रह्मचारण। फिर से सुन लीजिए, वसुनाम अवताराय शांतनुरात्मजाय च अधम ददाम भीष्माय अबाल ब्रह्मविच ब्रह्मचीर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए अंगूठा नहीं टच होना चाहिए, लोटे से पितृत्वजन गिरा देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखिए इस जल का आपको क्या करना है। जल और यह जो बचा हुआ जल है इसको आप एक में मिला लेना। एक में मिलाने के बाद ना आपको इस जल को सीधा उठाकर पीपल के वृक्ष में अर्पित कर देना है, ठीक है। किसी के यहाँ पे पीपल नहीं हो तो वट वृक्ष में अर्पित कर देना, अथवा तो किसी देव वृक्ष में आप लोग अर्पित कर सकते हैं। नदी, तालाब, सरोवर में भी आप लोग डाल सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इतना करने से ही तत्काल आपके 1 वर्षों के पाप खत्म हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप फिर आगे पाप करते जाएं और आप ये सब तर्पण कर लेंगे। हम तो 1 साल बाद नहीं, ये प्रायश्चित रूप पाप कहा गया है। यदि आपसे पाप हो गया हो तो अनजाने में प्रायश्चित खोज रहे हैं तो इस विधि से भी आपका प्रायश्चित पूरा हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।